जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसके हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, जो कि तीनों की तीनों ही आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। अगर आपका कोई एक भी लेक्चर मिस है तो आपको ये सीरीज़ जो है ना समझ नहीं आएगी। तो जो व्यूवर्स जो हैं इस चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और जिन्होंने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं जो 3 हो चुके हैं, जियोग्राफी, यूनिवर्स और गैलेक्सी, वो नहीं देखे तो वो इस चैनल पे जाके वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज़ की प्लेलिस्ट में उन लेक्चर को देख सकता है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था वो था गैलेक्सीज के मतलब, क्योंकि गैलेक्सीज क्या थी, गैलेक्सीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्स से रेलेवेंट। और स्टार्स क्या चीज़ हैं? स्टार्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सीज। तो हम स्टार्स को डिफाइन करते हैं क्योंकि जो गैलेक्सीज हैं वो स्टार्स के मिलने से बनती हैं। तो व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स आर सेल्फ न्यूमिनस बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, दे शाइन बाय देयर ऑन लाइट। यानी कि जो स्टार्स हैं ये सेल्फ न्यूमिनस है, इनकी अपनी लाइट होती है, ये अपनी लाइट के साथ शाइन करते हैं। और ये क्या है? मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। तो ये हॉट बर्निंग गैसेस से मिलके बने हुए हैं। और ये गैसेस कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय मीन्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। यानी कि जो स्टार्स हैं इनके अंदर गैसेस बर्न होती हैं। तो गैसेस किस तरह से बर्न होती हैं और किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से स्टार्स की अपनी लाइट जो है ना वो प्रोड्यूस होती है ऑन लाइट। तो वो होता है जी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। इन गैसेस का न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है। तो देखते हैं जी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन क्या चीज़ है। जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है जी? न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। तो ये क्या चीज़ है? इन स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन टेक प्लेस, जिसकी वजह से उनकी अपनी लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो किस तरह से होती है? क्योंकि स्टार्स मिलके बने होते हैं हॉट बर्निंग गैसेस से। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस यानी हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। तो इस दौरान जब 2 छोटे न्यूक्लियस बड़े न्यूक्लियस में चेंज होते हैं तो क्या होती है? वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। तो ये फर्ज करें कि ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और एक ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन गया? एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया जो कि किसका है? हीलियम गैस का। और साथ में क्या प्रोड्यूस हुई? एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इस तरह से स्टार्स के अंदर जो गैसेस हैं वो बर्न करती हैं। और जब वो बर्न करती हैं तो दो गैसेस यानी हाइड्रोजन मिलके क्या बनाती हैं? एक बड़ा न्यूक्लियस बनाती हैं हीलियम का, और बहुत सी एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हमें जो स्टार्स हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस नज़र आते हैं कि उनकी अपनी लाइट है। नेक्स्ट, जो स्टार्स का कलर होता है वो इंडिकेट करता है द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस। क्योंकि गैसेस बर्न हो रही हैं तो एनर्जी बहुत रिलीज़ होगी और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। अब उसमें कितनी गैसेस बर्न हो चुकी हैं, क्योंकि स्टार्स का फ्यूल क्या है? गैसेस है। तो कितनी बर्न हो चुकी हैं और उनका कितना ज़्यादा टेम्परेचर है वो हमें पता चलता है उसके कलर से। तो अगर किसी स्टार का कलर ब्लू है इसका मतलब है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर येलो है तो उसका टेम्परेचर लेस यानी कि तकरीबन एवरेज है। और अगर रेड है तो उसका लीस्ट टेम्परेचर है। तो जो स्टार्स हैं, स्टार्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सीज एंड गैलेक्सीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। अब हम देखते हैं कि जो स्टार्स हैं और भी स्टार्स हैं हमारे, यानी कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें हमारा जो स्टार है वो है सन। तो इसके अलावा और भी स्टार्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। द बिगेस्ट स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम इज़ सीरियस।
ये है हमारे सोलर सिस्टम में सन के अलावा जो सबसे बड़ा स्टार है वो क्या है, सीरियस, इसको क्या कहते हैं, डॉग स्टार कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम के करीब तरीन स्टार कौन सा है, क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज़ प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमसे कितना दूर है, 40 ट्रिलियन किलोमीटर या फिर 4.2 लाइट ईयर, जो ना इतना इससे इसका हमारा हमसे डिस्टेंस है। नेक्स्ट टर्म है जी कॉन्स्टिलेशन। ये क्या चीज़ है, कभी आपने देखा होगा कि जब बहुत से स्टार जो है ना वो इकट्ठे होते हैं ग्रुप की फॉर्म में, 3, 4 या इससे ज़्यादा, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई जो हमें नज़र आता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें जी एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ अ स्टार, कि एक स्टार किस तरह से बनता है और किस तरह से ख़त्म होता है। तो स्टार की कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टार क्या होता है, नेबुला, उसके बाद वो क्या बनता है, प्रोटोस्टार, फिर वो क्या बनता है, रेड जायंट, फिर वो क्या बन जाता है, सुपरनोवा, देन वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, और लास्ट पे क्या बनता है, ब्लैक होल बन जाता है। तो इस तरह से ये एक पूरा मैकेनिज़्म है कि स्टार किस तरह से उसकी बर्थ होती है और किस तरह से वो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। तो व्हाट इज़ नेबुला, पैचेस ऑफ गैसेस एंड डस्ट इन स्पेस इज़ कॉल्ड नेबुला, यानी कि स्पेस के अंदर हमें जो बहुत सी गैसेस और डस्ट के कुछ पैचेस, कुछ ग्रुप्स नज़र आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेबुला। और यही क्या है, नेबुला ही क्या है, बर्थ प्लेस ऑफ स्टार, यानी कि जब स्टार बन रहा होता है तो उसकी जो इनिशिएटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, नेबुला होती है। उसके बाद वो क्या बन जाता है, प्रोटोस्टार, और फिर क्या बनता है, रेड जायंट। तो हम इसमें से सिर्फ कुछ ही टर्म्स करेंगे। तो रेड जायंट क्या होता है, रेड जायंट आर स्टार्स दैट हैव यूज्ड देयर हाइड्रोजन फ्यूल एंड एक्सपेंडेड, यानी कि जो नेबुला है ये क्या है, गैसेस और डस्ट, ये जो गैसेस हैं जैसे जैसे आगे बढ़ता टाइम गुजरता है तो ये गैसेस करीब करीब आती हैं और क्या हो जाता है, इनके दरमियान रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, और ये गैसेस क्या करना शुरू कर देती हैं, बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे जैसे बर्न होती जाती हैं तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है और प्लैनेट अपनी स्टेजेस की तरफ, स्टार अपनी नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ मूव करता जाता है। तो नेबुला होता है, फिर क्या होता है, प्रोटोस्टार, गैसेस बर्न होना शुरू हो जाती हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो प्रोटोस्टार बन जाता है, फिर रेड जायंट, और इस तरह से ये लास्ट पे जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या बन जाता है, ब्लैक होल। तो रेड जायंट क्या है, रेड जायंट्स आर स्टार्स दैट हैव यूज्ड देयर हाइड्रोजन फ्यूल एंड एक्सपेंडेड, कि वो अपने हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करते हैं और क्या होते जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। और किस तरह से नजर आते हैं, स्वेलिंग एंड रेडनिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ स्टार। तो हमें स्टार की क्या नज़र आती है, जो आउटर लेयर है वो स्वेल, फूली हुई और रेड रेड सी नज़र आती है, किस फॉर्म में, रेड जायंट की फॉर्म में। तो इस तरह से जो गैसेस हैं ये बर्न होती रहती हैं और बर्न होके बहुत सी चीज़ें हैं वो वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं और जो स्टार है उसकी डेंसिटी बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, और स्टेज आती है जब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक होल में। अब ब्लैक होल क्या चीज़ है, हम देखते हैं कि व्हेन अ स्टार और बॉडी बिकम सो डेंस, जब इसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, उसके फॉर इट्स साइज़, इसके साइज़ की जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है साइज़ की निस्बत, डैट के नॉट इवन लाइट कैन एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल इट एग्जर्ट, यानी कि इसकी जब डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि जो लाइट है वो भी यहाँ से एस्केप नहीं हो सकती, वो भी इसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि गैसेस बर्न हो के जो पूरा स्टार है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल किसने पेश किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल वाज प्रिडिक्टेड बाय अर्ली 1784 बाय जॉन मिचेल, यानी कि
1784 में जॉन मिचेल थे, उन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया था। और स्टीफन हॉकिंग ने भी ब्लैक होल्स के ऊपर जो है ना काफ़ी स्टडी की है। स्टीफन हॉकिंग 1942 से लेके 2018 इनकी उसमें डेथ हुई है, और इसके ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल, बिग बैंग से लेके ब्लैक होल तक ये इन्होंने ये बुक लिखी है। और ये कब लिखी गई है? 1988। तो ये था जी आज का लेक्चर जो कि हमारा स्टार्स के मुतालिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम सोलर सिस्टम। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।